you're walking home and two police officers suddenly stop you and say आपको अरेस्ट किया जा रहा है. Can they really do that? मतलब क्या आपको कभी भी किसी भी जगह पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है? और अगर आप अरेस्ट हो भी जाए तो आपकी लीगल राइट्स क्या क्या है? इसी चीज को आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे. Hey everyone, myself श्रेया and welcome back to Chatterjee's Legal Hub. और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें अरेस्ट के वक्त कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देती है. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक सबसे बड़ा मिथ पहले क्लियर करते हैं. क्या आपको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है? द आंसर इज कभी हाँ तो कभी ना. डिपेंड करता है कि आपने ऑफेंस किस तरह का किया है. तो पहले समझिए कि ऑफेंस कितने तरह के होते हैं. जनरली ऑफेंसेस दो तरह के होते हैं. पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जो थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर, डेकॉइटी, रॉबरी, किडनैपिंग. इसमें बिना वारंट के पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है. एंड दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो थोड़े लेस सीरियस नेचर के होते हैं. इसमें कोर्ट की परमिशन या वारंट की जरूरत पड़ती है. इसका मतलब हर अरेस्ट इलीगल नहीं होती एंड हर अरेस्ट के लिए वारंट की जरूरत भी नहीं होती. सो अब मान लीजिए पुलिस ने आपको लीगली अरेस्ट कर लिया, तो क्या अब आपके सारे लीगल राइट्स खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं. और यहीं से शुरू होता है हमारा आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहला राइट, रीजन फॉर अरेस्ट. पुलिस को आपको बताना होगा कि आपको किस रीजन से अरेस्ट किया गया है. सिर्फ ये बोल देना कि चलो पुलिस स्टेशन इनफ नहीं है. आपके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको बताना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है. दूसरा इंपॉर्टेंट राइट, चूज अ लॉयर. आप अपनी पसंद के किसी भी लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं या लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं. पुलिस आपकी इस राइट से आपको कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकती. और अब आता है तीसरा और सबसे फेमस प्रोटेक्शन, 24 आवर्स रूल. अरेस्ट के बाद पुलिस को जनरली 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है. अगर वो वैसा नहीं करती है तो वो डिटेंशन इलीगल हो सकती है. अब एक एग्जांपल समझिए. सपोज राहुल पर थेफ्ट का सस्पिशन है एंड उसे अरेस्ट भी किया गया. कोर्ट ने उसे रीजन फॉर अरेस्ट बताया, उसकी फैमिली को इन्फॉर्मेशन दी गई, उसे लॉयर से कंसल्ट की एंड उसे नेक्स्ट डे 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस भी किया. तो ये जो एग्जाम्पल था ये आर्टिकल 22 का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें दिखा रहा है. लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन भी है. आर्टिकल 22 के ये जो सारे प्रोटेक्शन हमने पढ़े वो एनिमी एलियंस और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में सेम वे में अप्लाई नहीं होता. अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है किसी पर्सन के फ्यूचर एक्शंस को प्रिवेंट करने के पर्पस से उसे डिटेन कर देना. Now let's understand one of the landmark judgments of Article 22, that is A.K. Gopalan versus State of Madras. इस केस में A.K. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर में डिटेन किया गया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि उनकी पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि अगर डिटेंशन किसी लॉफुल एक्ट के अंदर में हुआ हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाएगा. तो याद रखिए, पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड्स भी देता है. और आर्टिकल 22 का पर्पस सिर्फ अक्यूज को प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि लॉ का मिसयूज ना हो. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पावर्स नहीं देता, वो सिटीजन्स की राइट्स को भी इक्वली प्रोटेक्ट करता है. आज के लिए इतना ही. अगर आपको इसी तरह लीगल कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड वे में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय.